नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल टैली के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हम अपने अलग अलग प्रकार के ग्राहकों को अपने माल की अलग अलग रेट के हिसाब से उन्हें माल प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी में ज़्यादातर ग्राहक कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे यहाँ से होलसेल में माल को खरीदते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो होलसेल से भी कम मात्रा में माल खरीदते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि क्वांटिटी में नाम मात्र का माल खरीदते हैं। दोस्तों, होलसेल सेलर वे सेलर होते हैं जो हमारे यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में माल को खरीद कर छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, और वे दुकानदार अपने आम नागरिक को उस माल को बेचते हैं। सीधे अर्थों में कहा जाए कि हमारे पास हमारी कंपनी के 3 तरह के ग्राहक होते हैं। जैसे कि होलसेल, जो हमारे यहाँ से हजारों की क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी में माल को परचेस करते हैं, और रिटेलर मार्केट में जाकर के छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, और वे दुकानदार उस माल को एक एक पीस के रूप में अपने आम ग्राहकों को बेचते हैं। तो हम दोस्तों अपनी कंपनी के अंदर इस तरह के ग्राहकों के लिए अलग अलग रेट अपने टैली के अंदर किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, आज हम उसी ऑप्शन को समझने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस काम के लिए सबसे पहले आप अपने टैली के अंदर एक नई कंपनी क्रिएट करें, जिससे कि आप इसके इफेक्ट को बड़ी आसानी से और सरलता से समझ सकें, और जिससे कि आप अपनी कंप्यूटर में या टैली में प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से आप समझ पाएँ कि किस तरीके से ये प्राइस लेवल सेट किया जाता है और अलग ग्राहकों को अलग अलग रेट किस तरीके से दी जाती है। मैं आपके सामने एक डेमो कंपनी प्राइस लेवल के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, तो जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने के चाहूंगा कि किस तरीके से अलग अलग ग्राहकों को हम लोग अलग अलग रेट लगा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक कंपनी क्रिएट कर दी है जिसका नाम प्राइस लेवल रखा है मैंने। दोस्तों, जब आप एक नई कंपनी बना लें, उसके बाद अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करें, और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाकर आपको दोस्तों अकाउंटिंग फीचर्स पर नहीं जाना है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है। तो मैं इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाता हूं, जहां पर यूज मल्टीपल प्राइस लेवल के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। आप ऑप्शन बस दोस्तों इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो मैंने इस ऑप्शन को यस किया, तो यहां कंपनी प्राइस लेवल के पास आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहां किस तरह के कस्टमर माल को परचेज करते हैं। तो यहां दोस्तों मैं सबसे पहले कस्टमर लिखूंगा होलसेल, उसके बाद दूसरा बनाऊंगा मैं रिटेलर, कस्टमर, और एक बनाऊंगा नॉर्मल कस्टमर। दोस्तों, यहां आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने 3 तरह के कस्टमर्स को यहां पर क्रिएट कर दिया है। इसके बाद आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करा के कंट्रोल A दबा के भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ लेजर क्रिएट करूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप अच्छी तरीके से इस यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को समझ पाएंगे। मैं अकाउंट इन्फो में जाकर
कुछ लेजर क्रिएट करता हूं, जिसमें एक लेयर बनाता हूं मैं कैपिटल का। तो मैंने यहाँ वीर सिंह के नाम से एक कैपिटल लेयर बना दिया है, जिससे कि हमारे इसकी इनकी एंट्री करने से नेगेटिव कैश का इशू फिनिश हो जाएगा। एक बनाता हूं मैं दोस्तों परचेज अकाउंट का। तो आप अपने प्रैक्टिस के दौरान इन चीज़ों का लीजर को अच्छी तरीके से बना के चलू चलें। एक बना रहा हूं दोस्तों सेल्स अकाउंट, जो माल को खरीदने और बेचने के दौरान आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइस लेवल ऑटोमेटिक सेट होती है। इसके बाद दोस्तों एक स्टॉक आइटम आप कोई भी बना लीजिए। तो मैं डायरेक्ट स्टॉक आइटम पर जाता हूं और मैंने यहां पर एक स्टॉक आइटम बनाया, जहां मैंने लिख दिया HP माउस ऑप्टिकल। फिलहाल दोस्तों मैं इसको प्राइमरी ग्रुप के अंदर रख रहा हूं। आप अपने तरीके से अपने किसी भी ग्रुप बनाए हुए ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। यूनिट्स या नॉट एप्लीकेबल शो करा रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी यूनिट नहीं बनाई है। तो मैं Alt+C प्रेस करके यहाँ एक यूनिट बना रहा हूँ, जिसका नाम है पीस। आप अपने तरीके से लोब्स आदि बना सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया और ये मैंने फ्री कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगर आपने यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर दिया है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेटवे ऑफ टैली पर जब आप जाकर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे, तो यहां प्राइस लेवल के नाम से आपको एक ऑप्शन, या इसे आप फीचर भी बोल सकते हैं, डिस्प्ले हो जाएगा और दिखाई देने लगेगा। आप दोस्तों प्राइस लेवल के अंदर आप एंटर करेंगे, यहां पर आपसे पूछेगा ऑल आइटम्स, या आप किसी सिलेक्टेड आइटम्स को आप लेना चाहते हैं। तो मैं दोस्तों ऑल आइटम को सिलेक्ट करता हूं और प्राइस लेवल मैं सेट कर रहा हूं होलसेलर के लिए। तो मैंने होलसेलर को यहां सेलेक्ट किया। अब यह पार्टिकुलर पूछा जाएगा कि आप किस आइटम की प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहां HP माउस को सेलेक्ट किया। यहां दोस्तों याद रखना, आपको सारे वो आइटम शो कराएगा जिनकी प्राइस लिस्ट आप शो कराना चाहते हैं। तो मैंने एक स्टॉक आइटम बनाया है, तो मैंने HP माउस ऑप्टिकल सेलेक्ट किया है। तो यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पूछ रहा है लेस देन, कि कम से कम कितना मटेरियल वो खरीदे। तो यहाँ पर आपको शो कराना है कि कम से कम हमारा जो होलसेलर कस्टमर है, कम से कम अगर हमारे यहाँ से 10 पीस खरीदता है, तो हम उसको रेट लगाएंगे। सॉरी, यहां हम अगर हमारा कस्टमर 10 पीस खरीदता है, तो माउस की कीमत हम उसके लिए लगाएंगे 200 रुपये। और आप चाहें दोस्तों यहाँ डिस्काउंट भी शो करा सकते हैं। तो मैं डिस्काउंट नहीं, मैं केवल रेट लगा रहा हूं सीधी। अगर 10 से 50 पीस के बीच में खरीदता है, तो मैं उसको लगाऊंगा 190 रुपये। और 50 पीस से ऊपर खरीदता है, तो मैं रेट लगाऊंगा उसको 180 रुपये। और मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूंगा इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन वापस उसी जगह आ जाएगी प्राइस लेवल पर। आप फिर से एंटर मारें और इस बार आप रिटेलर कस्टमर को सिलेक्ट करें। फिर हम इसके लिए सेट करते हैं कि अगर कम से कम रिटेलर कस्टमर 10 पीस खरीदता है, तो हम इसके लिए लगाएंगे 200 रुपये, 220 रुपये पर पीस। 10 से 50 के बीच में खरीदता है तो 210 रुपये, और 50 से ऊपर खरीदता है तो 200 रुपये के रेट हमने इसको लिए फिक्स कर दिया है।
और स्क्रीन को करा दूंगा एक्सेप्ट। इसके बाद फिर से दोस्तों आप वापस प्राइस लेवल के पास पहुंच जाएंगे। फिर मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं नॉर्मल कंप्यूटर कस्टमर के लिए यहाँ पर रेट फिक्स करूंगा कि नॉर्मल कस्टमर अगर कम से कम एक पीस खरीदता है तो उसको रेट दूंगा मैं 300 रुपये। 1 से 5 के बीच में खरीदता है तो रेट दूंगा 280 रुपये, और 5 से ऊपर खरीदता है तो मैं दूंगा उसको 250 रुपये। ये तीनों प्रकार की रेट में दोस्तों यहाँ सेट कर दिए और आप एस्केप की दबाकर वापस स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं वाउचर एंट्री के अंदर पहुंचूंगा। तो दोस्तों कैश का इशू ना आए इसलिए मैं सबसे पहले एक रिसिप्ट की एंट्री करूंगा, जहां पर मैं कैश रिसीव करता हूं व्यापार मालिक यानी कैपिटल से। कोई भी अमाउंट आप एक्सेप्ट करा लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं माल को परचेज पे जाकर क्लिक करता हूं, तो मैंने F9 प्रेस किया और यहां पर कैश माल परचेज किया और मैंने HP माउस 1000 पीस परचेज किए। रेट मुझे मिली है 150 रुपये पर पीस। अब दोस्तों मैं कुछ माल को सेल करने के लिए F8 पर जाता हूं। यहां मैं कैश सेलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप जिसको माल बेच रहे हैं वो माल कस्टमर आपका किस तरह का है। तो यहां एक लिस्ट शो होगी। तो मान लीजिए दोस्तों मेरा जो कस्टमर है वो होलसेलर है। सेल्स लेजर को सिलेक्ट किया, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर वो 50 पीस खरीद रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक ही 190 रुपये ऑटोमेटिक ही या स्वतः ही उसने लगा दिया। इन केस मान लीजिए कि अगर वो पीस खरीदता है 100, तो यहाँ ऑटोमेटिक ही 190 रुपये मैंने पहले ही लगा रखा था। अगर वो पीस खरीदता है 20, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर वो खरीदता है 10 और वो खरीदता है 1, तो एक पीस में देखिए दोस्तों उसने ऑटोमेटिक 200 रुपये यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो प्राइस लेवल सेट किया था वो यहाँ पर आसानी से आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ अगर 5 पीस लगाए 200 रुपये, 10 पीस लिखा, जैसे ही 10 पीस लिखा दोस्तों 190 रुपये हो जाता है। जैसे ही मैंने 30 पीस लिखा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने जो रेट लगाई थी वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर एडजस्ट हो पा रही है आपके सामने। अगर आप प्राइस लेवल को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो दोस्तों एस्केप दबाकर एक बार चेंज कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर प्राइस लिस्ट एंड ऑल आइटम्स यानी होलसेलर पे गया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है कि 10 पीस से 50 पीस खरीदता है तो 190 रुपये, और 50 से ऊपर खरीदता है तो यहाँ मैं 180 रुपये लग देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब दोस्तों अगर इस माल को मैं फिर से सेल करता हूँ, कैश सेल्स और HP माउस को सिलेक्ट किया, या जैसे दोस्तों मैंने 60 पीस लिखे, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ एक चीज भूल गया, मैंने कैश और स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया, सेल्स जैसे मैंने यहाँ पर पार्टी का कैश सेलेक्ट किया और स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया, तो यहाँ मेरे से दोस्तों पूछा जाएगा कि आपका ये कस्टमर किस प्रकार का है। तो यहाँ एक लिस्ट आपको डिस्प्ले होगी। तो यहाँ मैं होलसेलर सेलेक्ट करता हूँ, एसेट्स अकाउंट, स्टॉक आइटम HP माउस। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 10 पीस लिखेंगे तो आपके सामने देखा होगा कि 190 रुपये ऑटोमेटिक उसने लगा दिए। 5 पीस लिखे तो ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं कि 200 पीस लिख दिए। अगर मैंने इसको 51 पीस बेचे तो देखिए दोस्तों यहाँ 180 रुपये ऑटोमेटिक वो ग्राहक के लिए लगा देता है। इसके अलावा दोस्तों मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट करा रहा हूं।
अगर मैं इसी माल को कैश के रूप में यहां मैंने रिटेलर को सेलेक्ट किया, यहां अगर मैंने HP माउस लिया और यहां रेट लिख दी 5 पीस, तो देखिए दोस्तों 220 रुपये पर पीस में एडजस्ट कर दिया। इन केस मैं यहाँ पर रेट थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, 20 पीस किया 210 रुपये, मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया। अगर मैं इस बार माल को एक नॉर्मल कस्टमर को बेचता हूँ, मैंने यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट किया, सेल्स HP माउस, पीस लिखा 1, देखिए दोस्तों 280 रुपये। अगर पीस लिखता हूँ 5, दोस्तों 250 रुपये। ऑटोमेटिकली उसने रेट को यहां पर ले लिया, आपको रेट फिक्स या अपनी तरफ से डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर प्राइस लिस्ट में आप इसकी जगह पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम लोग फिर से मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाकर प्राइस लिस्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं, जिससे कि आप एक चीज़ और समझ जाएंगे। होलसेलर को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर 10 पीस जो अगर लेता है, मैंने यहाँ पर 200 रुपये हटा करके यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया कि अगर कोई 10 पीस लेता है तो हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे। 10 से 50 के बीच में लेता है तो मैं यहाँ दोस्तों रेट को उठा देता हूँ, तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे, और 50 से ऊपर अगर कोई लेता है तो हम उसको 15% डिस्काउंट देंगे। तो आप चाहें दोस्तों तो डिस्काउंट में भी आप शो करा सकते हैं। इसी तरीके से रिटेलर के लिए आप लगा सकते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर 10 पीस लेता है तो हम उसको यहाँ पर मैं डिस्काउंट हम उसको देंगे 10%। 10 से 50 के बीच में खरीदता है तो 5%, और 50 से ऊपर 3%, जो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप दोस्तों इस मटेरियल को खरीदेंगे या बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट के अनुसार, चाहे आपने कितने के मटेरियल खरीदा हो, उस पर स्वतः ही डिस्काउंट वो लगा देगा। कि आप यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यूज मल्टीपल प्राइस लेवल का यूज़ आप अपनी कंपनी में किसी कंपनी के लिए आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।